हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 22 अक्टूबर और टाइम है अभी लगभग 3:30 बज रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हुए थे लेकिन दोपहर में जल्दी नहीं छोड़े थे काम और बहुत लेट से ही छोड़े थे। उसके बाद खाना वाना खाए और बर्तन वर्तन धोने के बाद यहाँ पर हम लोग फिर से लग गए हैं लिपाई छपाई में। तो चांदनी और हम लिपाई कर रहे थे और उसकी सहेली आई थी, वो नहीं है अभी, वो चली गई घर। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ हो चुका है हमारा दीवार पीछे साइड वाला। तो वहीं पर हम अभी मिट्टी छपट रहे हैं, उसके बाद छपाई लिपाई करके यहाँ पर बराबर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। यहाँ पर लिपाई बहुत दिनों के बाद हो रही है। मैं तो पहली बार यहीं पर लिपाई कर रही हूँ। मैं जब से आई थी यहाँ तब से यहाँ पर लिपाई ही नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पर लिपाई कर रहे हैं पहली बार बहुत दिनों बाद। तो लिपने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, जब कोई साथ में होते हैं। चाहे तो कोई भी काम पर लगे रहो तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाती है तो अच्छा लगती है, पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम हो रहा है और काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम मिट्टी तो बहुत ही बढ़िया सा फूल के मतलब चिकना बन गया था, सॉफ्ट हो गया था। तो बहुत ही बढ़िया से हम लिपाई कर रहे थे। और ये पीछे वाला है दीवार दोस्तों, यहाँ पर जो भी कि पानी पार होती है तो वहीं पर हम लिपाई करें। देखिए चांदनी है उधर और टंकी है पास में। तो ये पीछे साइड की दीवार है। और कल वाला वीडियो में फ्रेंड्स बोल रहे थे कि कौन वाला दीवार है ये, और हमको तो लग रहा था मिट्टी ख़त्म है जहाँ पर कोड़ रही थी। तो मिट्टी वाले जगह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया है तो नहीं दिखाए हैं। तो मिट्टी इस जगह है ना, वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी है हमारे ट्रैक्टर गाड़ी, आप तो जानते होंगे, देखे होंगे। तो उससे ना 12 गाड़ी हम लोग गिरवाए थे मिट्टी। तो लगभग 3-4 गाड़ी तो लग गया होगा घर बनाने में। तो बाकी जो बच गया है सभी पड़ा हुआ है मिट्टी, लेकिन हम एक साइड से मिट्टी को कोड़ते जा रहे हैं, उसके कारण वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मतलब एक साइड से कोड़ रहे हैं ना, तो हम कैमरा भी वैसे ही मड़ाए थे तो फिर आपको दिखाई नहीं दिया। ढेर सारे मिट्टी अभी हम खरीद के रखे हैं। पहले तो सस्ता में मिल जाती थी, अब मिट्टी भी 500 550 लेते हैं एक गाड़ी को। पहले हम लोग 400 में गिराए थे 12 गाड़ी, जिससे घर भी बनाना था। तो पहले ही गिरा करके हम रखे हुए हैं, इसलिए अभी हमारे काम आ रहे हैं। बहुत ही मतलब मिट्टी का काम आता है हमारे घर पर। मिट्टी का घर है तो फिर मिट्टी की ज़रूरत तो होगी ही। और जल्दी ना मिट्टी नहीं मिलता है जब तक खेती वूती पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। ख़त्म जहाँ फसल उसल उगाते हैं ना, जैसे धान उन डालते हैं, तो धान जब तक नहीं कटाएगा तब तक मिट्टी मिलता ही नहीं है। तो धान के टाइम तो पूरे खेत में भर कर के डालते हैं, सभी खेतों में भरा हुआ रहता है धान। तो और चिकनी मिट्टी बस धान के खेत से ही लाया जाता है, और बाकी तो लाल मिट्टी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ मिलते हैं। लाल मिट्टी हमारे यहाँ है लेकिन कंकड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ा बड़ा। तो उससे हम कभी लिपाई नहीं किए हैं। और गेरू के बारे में फ्रेंड्स हम कई बार बताएंगे सोचते हैं, लेकिन बता नहीं पाते। गेरू ना यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है। हम दुकान में भी पूछते हैं कि गेरू है लिपाई करने वाला, तो ये क्या होता है बोलते हैं। तो फिर हम 1-2 दुकान में पूछे तो फिर वो लोग को पता ही नहीं चला। तो फिर हम कोई चर्चा भी नहीं की, मतलब और किसी दुकान में पूछे भी नहीं। और बहुत से फ्रेंड्स की है रिक्वेस्ट कि आप गेरू से लिपाई करिए, लाल मिट्टी से लिपाई करिए। लाल मिट्टी मिलता है हमारे यहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है उसमें, तो हम उससे नहीं लिपते हैं। उससे बस चूल्हा वूल्हा बनता है, काहे कि उसको बना करके उसके बाद चिकनी मिट्टी से लिपाई हो जाती है और घर उर बनाने में यूज करते हैं। तो हम तो चिकनी मिट्टी से ही घर बनाए थे हमारे मिट्टी के घर को। और जो दीवार दिख रहा है ये लाल मिट्टी का दीवार है, जिसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। दीवार में दिख रहा होगा कि कंकड़ भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद हम चिकनी मिट्टी से लिपाई करते हैं। तो ये बहुत पुराने मिट्टी है, मतलब बहुत पुराना दीवार है। जिस टाइम हमारे सासू माँ लोग वही लोग बनाए हैं, बहुत पुराने हैं। तो ये दीवार ना, इसमें कई सालों से लिपाई पुताई नहीं हुई थी। तो इसके जो पहली बार देते हैं ना दीवार, जो
मिट्टी फुला करके दीवार खड़ा करते हैं, वही खड़ा वाला दिख रहा है। तो इसमें लाल मिट्टी की यूज किया गया है और उसी से दीवार पूरा बना हुआ है। हमारे घर जितने भी हैं ना, होटल छोड़ा करके सब लाल मिट्टी से ही बना है, बाकी लिपाई होती है चिकनी मिट्टी से। तो यहाँ पर लाल मिट्टी है पर वही कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दीवार ऊंचा था तो सीढ़ी हम बनवा लिए थे पहले ही, जब होटल बन रहा था हमारा तो वहाँ की लिपाई हो रही थी। उसी टाइम मेरे हस्बैंड बना दिए थे सीढ़ी को, तो अभी काम आ रहा है तो सीढ़ी लगाना पड़ा और उसके बाद लिपाई करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो होते रहते हैं, लिपाई और छबाई साल भर में एक बार ही होता है। लेकिन ये पीछे का साइड है ना, यहाँ का थोड़ा लेट से हो रहा है। तो चांदनी दे रही है मिट्टी, पानी देती है, मिट्टी देती है। उसके बाद हम ऊपर का नीचे उतारते हैं लिप करके, फिर दोनों मिल करके नीचे का भी लिपाई करते हैं। तो दोनों जन हम लोग पूरा एक चक्कर लिपाई कर ही दिए। तो उधर का आगे तरफ का तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस इधर ही का है। तो हम सोचे कि बस इधर का ही शुरू करते हैं, जैसे ज़्यादा रहता है तो फिर आलसीपन नहीं आएगा। शुरू इसी को लिपाई करते हैं सोच के हम पीछे से ही शुरू किए हैं। और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप रोहिणी को क्यों नहीं काम करवाते हैं, बचपन में ही काम करते हैं बोलती हो। तो बचपन मैंने नहीं बोला था, बस छोटा बोला था, छोटे से ही काम करते हैं और करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यहीं का रहने वाले होंगे तो आप तो जानते होंगे, और यहीं का नहीं होंगे तो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे गांव का भी बहुत देखते हैं वीडियो। और ऐसे होते हैं ना जो इस तरह से कमेंट करते हैं, हमको तो लगता है सामने का ही होंगे और वैसा कमेंट करते हैं। तो आप लोग ही फ़र्क कर रहे हैं कि चांदनी और रोहिणी कह करके, तो फ़र्क हम कभी नहीं करते हैं। वो मेरी दीदी का बेटी है, मतलब मेरा भी बेटी है, तो हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं। आप ऐसा काहे बोलते हैं पता नहीं। तो चलिए, यहाँ पर हम लिपाई पोताई करने के बाद आए थे घर, तो पूरा घर गंदा था क्योंकि बच्चे खेल रहे थे घर पर। रोहिणी की तबीयत ख़राब है तो उन्हें हम मिट्टी में खेलने के लिए मना किए थे, फिर भी लगी थी मिट्टी में खेलने के लिए, लेकिन जब डांटे उठे तो फिर नहीं खेल रही थी। तो आके देखे तो घर भी इधर उधर कर दिए थे, कुर्सी सबको, कागज़ पेपर ये सब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो सभी को झाड़ू वूड़ू कर दिए थे। फिर यहाँ पर मैं मिट्टी को समेट रही हूँ क्योंकि कल के लिए ये काम आएंगे। तो अगर हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा, इसलिए हम सोचे कि समेट करके फिर बीच में गड्ढा बना देंगे, फिर इसमें पानी डाल करके छोड़ देंगे ताकि कल हम लोग इसी से छबाई कर सकेंगे। और थोड़ा सा है ये मिट्टी है, थोड़ा सा और फुलवा लेंगे रोहन के पापा से। तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं। उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपना हाथ पैर धो लूँगी क्योंकि अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, तो फिर नहाएंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ठंड में मेरा कान भी थोड़ा सा, मतलब क्या ठंड से कि क्या सन सन सी आवाज़ आती है, तो मैं नहीं नहाऊँगी अभी शाम के टाइम में। तो यहाँ पर मैं डिब्बा उब्बा धो देती हूँ, जो बाल्टी यूज किए थे लिपाई पोताई में उसे नहीं धो रहे हैं, बस ये बड़ा सा बाल्टी है ना, तो इसमें हम पानी उनी रखते हैं, तो उसमें इसको खाली धो दिया। उसके बाद मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, साड़ी उड़ी चेंज कर ली हूँ क्योंकि पूरे साड़ी में मिट्टी लग गए थे, तो चेंज किया, हाथ पैर धोए पूरा। उसके बाद यहाँ पर कपड़े भी अंदर करने थे तो कपड़ा अंदर कर दी। उसके बाद ये रात में खाना सब्जी बन रही है, तो एक तरफ खाना चढ़ा दिए हैं और एक तरफ अभी ये बरी भूंज रहे हैं, हम इसको चटनी बनाएंगे। तो रोहन के पापा गए हुए थे मेहमान, तो वो भी आ गए हैं, बोल रहे हैं कि जल्दी खाना बना, हमको भूख लगा है। तो वो बरी चटनी बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम चटनी बना देंगे और हम लोग ये बोदी और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो बोदी हम तोड़ लिए हैं, बस आलू काटना है, लेकिन वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे इसलिए हम पहले उसके लिए जल्दी से उसरा दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ सब्जी। आलू कट कर ली थी, आज बिना छीले हुए आलू को बना रही क्योंकि रोहन के पापा नहीं पसंद करते हैं बिना छीला हुआ आलू। हम लोग तो खा लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन वही नहीं खाते हैं, तो वो तो चटनी से खा लेते हैं। और सभी को खाना उना खिला देते। खाना उना खाने के बाद सब कोई आराम कर रहे हैं, मैं बच्ची हूँ तो अभी मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। तो ये देखिए चटनी और बोदी आलू की सब्ज़ी, और ये सुबह की टाइम है। खाना उना खाने के बाद हम सो गए थे, फिर ये सुबह उठ कर के मैं झाड़ू में लगी हूँ।
तो सुबह उठते ही तो झाड़ू बर्तन की काम होते ही है। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी सभी के लिए। तो चाय भी नहीं पिए थे और अभी धूप निकल रहे हैं तो बाहर पर बैठे हुए हैं बच्चे लोग, सभी कोई बाहर पर बैठे हुए।